स्टूडेंट एक नया चैप्टर है आप लोग का 11th क्लास का आईकॉम वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आप लोग को पता होगा कि जनरल में आप लोग को पढ़ाया हूँ। इसमें रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया स्टूडेंट जो गलतियाँ हैं उसको सुधारना है। सुधारने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जनरल जानता होगा वही इसका चढ़ा पाएगा। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ वीडियो के साथ। एक क्वेश्चन आप लोग को HW दूंगा, उसको बना के लाएगा। चैप्टर का क्लास आप लोगों को कोचिंग में नहीं हुआ, ठीक है। लिखा हुआ सेल बुक इज़ ओवरकास्ट। एक नंबर में स्टूडेंट लिखा हुआ सेल बुक इज़ ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि अधिक लिखा गया है। सपोज डेट सोचो, एक एग्जांपल के तौर पे एक तराजू है, यदि दोनों बराबर है तब तो ठीक है। यदि इधर ज़्यादा है तो ये पल्ला ऊपर उठ जाएगा। इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ वेट डालना होगा। क्या डालना होगा? वेट, तब ना जाके ये बैलेंस होगा। तब जाके यहाँ जो कांटा है इसका वो हमें क्या बताएगा? बैलेंस, इक्वल बताएगा। ठीक है, वीडियो बारीकी से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं कहिएगा कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप लापरवाही किए हैं। इसलिए बारीकी से वीडियो देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन। रील और यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, इसको समझ लीजिए पहले। अब लिखा हुआ सेल बुक। स्टूडेंट यदि कुछ भी सामान हम सेल करते तो रियल एंट्री क्या होता है? टू सेल। देखिए यहाँ पर मैं रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री करता हूँ। रियल एंट्री यदि हम किसी को गुड सेल करेंगे तो जनरल आप लोग क्या बनाते थे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो नगद सामान हमने बेचा तो हमारे पास क्या है? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, नरेशन लिख दोगे बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये तो हमारा रियल एंट्री हुई। यानी सेल का घर हमेशा किधर होता है स्टूडेंट? क्रेडिट पल्ला। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सेल बुक इज़ ओवरकास्ट। सेल यानी ज़्यादा लिखा गया 1700 रुपया, तो इसको कम करने के लिए सेल को हमको ऊपर करना होगा। मैंने अभी आपने को तराजू का मामला बताया था। सेल का रियल घर होता है क्रेडिट, लेकिन इस केस में इसको करेक्शन करने के लिए सेल का घर कर देना होगा डेबिट। सेल से काउंट हो जाएगा डेबिट कितना? 1700। और 2 में स्टूडेंट लिख दीजिएगा सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब हो गया ऐसा जिसका हिसाब किताब कन्फ्यूजन के चलते हुआ है। कितना? 1700। नरेशन स्टूडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं लिखाऊंगा, आपको सिर्फ इतना लिखा दूंगा, लिख दीजिएगा सिर्फ। क्वेश्चन से चलिएगा। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब अधिक लिखा गया है। नाउ रेक्टिफाई। नाउ रेक्टिफाई का मतलब इसको सुधार दिए हम लोग, रेक्टिफाइड। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, परचेज बुक्स। परचेज का रियल घर हम लोग को पता है कि कुछ भी परचेज करेंगे तो डेबिट होगा। ठीक है, परचेज करेंगे कुछ भी तो आपको पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू कैश होगा तो कैश लिख देते थे, या क्रेडिट किसी से खरीद लिए, मान लेते राम से खरीदे तो राम लिख देते थे। ये हमारा रियल एंट्री हुआ। जनरल आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि परचेज बुक इज़ ओवरकास्ट। परचेज वाला जो है ज़्यादा लिखा गया, तो डेबिट में करेक्ट घर क्या है? डेबिट है। ये ज़्यादा लिखा गया तो करेक्शन करने के लिए इसको किधर रखना होगा? क्रेडिट में। परचेज अकाउंट क्रेडिट, और ऊपर में लिख दीजिएगा स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना? 1500। इसका भी नरेशन उसी तरह लिख लीजिएगा, बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाइड। उसको क्या कर दिया गया? रेक्टिफाई कर दिया गया। ठीक है,
अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है सेल किया, जो सामान हमने सेल किया यानी गया वो रिटर्न आ गया, रिटर्न यानी डेबिट होगा करेक्ट घर। बुक इज़ ओवर कास्ट, लेकिन वो ओवर कास्ट ज़्यादा लिखा है, जब डेबिट रियल घर है और उस साइड ज़्यादा हो गया तो हमें क्रेडिट में नाम चढ़ाना होगा। तो लिखेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितना 3000। ऊपर में स्टूडेंट क्या लिखेंगे हर बार की तरह, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब उसको हमने सुधार दिया। ये स्टूडेंट समझने के लिए मैं दिया हूँ, इसलिए इसका एंट्री आप एग्जाम्पल के लिए दिया था, ये करेक्ट जनरल है, रेक्टिफिकेशन के अनुसार यही होगा जिसकी मैंने सुधार किया। एक बार फिर से चलता हूँ, सेल्स बुक इज़ ओवरकास्ट क्वेश्चन के अनुसार, यानी सेल बुक ओवरकास्ट में ओवर यानी ज़्यादा है तो सेल का रियल घर हमारा क्रेडिट होता है, तो डेबिट में चढ़ा के उसको बैलेंस कर दिए, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। दूसरा है परचेज बुक इस ओवर का, परचेज का रियल घर स्टूडेंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कैश जो भी हो, अभी ज़्यादा है तो डेबिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट कर देंगे। सेल रिटर्न का रियल घर अकाउंट आप जनरल जानते हैं तो पता है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू कस्टमर या जो भी हो, लेकिन वो ओवरकास्ट यानी ज़्यादा लिखा गया तो इसके लिए करेक्शन के लिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बना के कल कोचिंग में जमा कीजिएगा सभी को, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। एक नंबर में लिख रहे हैं सेल्स बुक इज ओवरकास्ट 3000, ठीक है। दूसरा फर्नीचर इज ओवरकास्ट 2000। तीसरा होगा परचेज रिटर्न इज ओवरकास्ट 3500 को। अब स्टूडेंट इसको बना के लाइएगा, किसी तरह का दिक्कत होगा इसका मतलब आपने वीडियो को बारीकी से नहीं देखा है। जो बारीकी से वीडियो देख लेंगे समझ लेंगे वो 110% ये तीनों क्वेश्चन 1 2 3 तीनों को सॉल्व करके वो ला देंगे, है ना।